अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। हम सब स्मार्ट बनना चाहते हैं और स्मार्ट बनने के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग्स भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करने के बजाय अगर हम छोटे छोटे हैक्स और टिप्स को फॉलो कर लें तो भी हम एक अच्छी होम मेकर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही सिंपल से हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि जिस तरह हम कॉफ़ी यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम में ये सख्त हो जाती है और हमें इसे फेंकना पड़ता है। तो इस तरह अगर कॉफ़ी सख्त हो जाए तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें तो ये कुछ टाइम में मेल्ट हो जाएगी, जो कि आप फिर यूज़ कर सकते हैं। इस्तेमाल के दौरान कॉफ़ी को आप हमेशा फ्रिज में रखें और फ्रिज से ही निकाल के आप इसको यूज़ करती रहें, तब भी जो कॉफ़ी है वो काफ़ी अरसे तक ठीक रहती है। अब आते हैं सेकंड टिप की तरफ। तो यहाँ पे हरी मिर्चें जो है वो हम जब बहुत ज़्यादा ले आते हैं तो ये बाहर रखो तब भी ख़राब हो जाती हैं, और फ्रिज में इसी तरह अगर शॉपर वगैरह में डाल के रखेंगे तब भी ये ख़राब हो जाएंगी। तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि इसको अच्छी तरह से वॉश करें, इसको ड्राई करें और फिर उसके जो डंडियाँ हैं वो आप उतार लें। तो यहाँ पे मैंने डंडियाँ उतार ली थी और मुझे लगा कि ये अच्छी तरह से ड्राई नहीं है, तो मैं ये टिश्यू पेपर के साथ इसको अच्छी तरह से ड्राई कर रही हूँ। तो ड्राई करने के बाद आप इसको किसी भी शीशे के जार में डाल दें और फिर इसको फ्रिज में रख दें। तो ये 2 से 3 हफ्ते तक आपकी जो हरी मिर्चें ये ख़राब नहीं होंगी। अब आ जाते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो लेमन को भी आप इसी तरह किसी भी एयर टाइट जार में, शीशे के जार में आप इस तरह से डाल के तो रख सकती हैं। 2 से 3 हफ्ते तक ये भी फ्रेश रहेंगे। इसके अलावा आप इसको एक और तरीके से भी सेव कर सकती हैं। आप इस तरह से कोई सा भी कागज़ लें, अगर टिश्यू पेपर है तो टिश्यू ले लें, अगर वो नहीं है तो आप कोई सा भी कागज़ ले सकती हैं। तो इस तरह हर लेमन को अलग अलग से आप इस तरह से फ़ोल्ड करके कागज़ में तो आप इसको रख सकती हैं। तो ये भी काफ़ी टाइम तक आपके फ्रिज में ये जो लेमन है ये ठीक रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद आप इनको भी किसी भी एयर टाइट जो जार है, शीशे का है, प्लास्टिक का है, जो भी है, तो उसमें आप इसको डाल के तो इसमें को फ्रिज में रख लें। तो ये काफ़ी टाइम तक आपके ये लेमन जो है वो फ्रेश रहेंगे। टिप नंबर 4। तो आजकल चीनी में बहुत ज़्यादा चुंटियाँ चली जाती हैं। तो ये देखें जी, मेरा बंद जो शॉपर था ना उसके अंदर ये चुंटियाँ चली गई हैं, बहुत बारीक वाली चुंटी है। तो इसको निकालना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा जो मैंने किया है तरीका वो ये है कि इसके अंदर मैं डाल दूँगी लौंग, और 3 से 4-5 जितने भी लौंग हैं आप इसके अंदर रख लें, नीचे करके रख लें, कुछ ऊपर डाल दें। तो इससे ये होगा कि 3-4 घंटे के बाद ना आप देखेंगे कि आपकी सारी जो चुंटियाँ हैं ना वो निकल चुकी होंगी। तो आज की वीडियो में जितने भी किचन हैक्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तकरीबन ये सारे ही जो है वो हर औरत को रोज़ाना फेस करने पड़ते हैं। तो टिप नंबर 5 ये है कि आप जिस तरह से खाना बनाते हुए चम्मच रखते हैं तो वो हर जगह पे गंद बन जाता है। तो इसका तरीका ये है कि आप कोई सी प्लेट ले लें, पिर्च ले लें, और खाना पकाने वाले चम्मच को आप पिर्च या प्लेट में रखें। एक तो गंद नहीं होगा इधर उधर, और दूसरा आपको एक ही जगह से ये चम्मच मिल जाएगा। टिप नंबर 6। तो आटा गूंदना भी रोज़ाना का ही एक काम है। हर एक के पास मशीन नहीं होती, तो हम परात में ही गूंदते हैं। तो जब हम परात को इस तरह से शेल्फ पे रखते हैं या फर्श पे रखते हैं तो ये नीचे से हिलती है और आटा गूंदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी आप कोई सा भी कपड़ा है आपके पास तो आप वो रख लें और उसके ऊपर परात रखें, तो बहुत ही आसानी के साथ आप आटा गूंद सकती हैं, बिल्कुल भी परात नहीं हिलेगी। तो ये बहुत ही आसान टिप है और इसके कपड़े के साथ आप बाद में इस जगह को साफ़ भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी टिप नंबर 7 की तरफ। तो इस तरह की फ्रिज तो आप लोग में से किसी के घर हो गई। इसकी एक साइड जो है वो फ्रीज़र है और दूसरी जो साइड है वो फ्रिज है। तो फ्रिज में जब हम चीज़ कोई रखते हैं तो ये बहुत ही नीचे हमें झुकना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है। बाज़ औक़ात तो दूध वगैरह मुझसे गिर भी जाता है। तो मैंने इसके लिए बहुत ही आसान सा जो काम किया है वो ये है, तो स्टील के मैंने कंटेनर लिए हैं जिनके साथ हैंडल भी है, जो कि चीज़ रखना और निकालना जिसमें आसान हो जाता है।
तो ये देखिए, ये मेरे पास कंटेनर है, इसको हम बाल्टी भी कहते हैं, छोटी वाली। तो ये 2-2.5 किलो की जो मेरे पास कंटेनर है, इसके तरह के मेरे पास 2 से 3 और भी हैं। तो आप भी 1 किलो के, 2 किलो के, 3 किलो के अलग अलग साइज़ में आप इस तरह से कंटेनर ले लें। तो जो भी सालन वगैरह रखना हो, शोरबे वाला सालन हो, लस्सी हो या फिर दूध हो, तो इस तरह से आप इसके अंदर डाल के तो ये कंटेनर आप आराम से फ्रिज में रख भी सकती हैं और निकाल भी सकती हैं। तो ये देखें, ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा बच जाती है बाल्टी के साथ। और अगर हम देगची रखते हैं तो फिर ऊपर नीचे चीज़ें रखने से वो गिर भी जाती हैं। तो ये आप इस तरह से किसी जगह पे भी इसको रख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, इस तरह की बाल्टियाँ ले लें और फिर इसको इस तरह से आप रख लें। टिप नंबर 8, तो इस तरह की जाली आपके इस फ्रिज के साथ ज़रूर होती है। तो इसमें अगर हम फ्रूट वगैरह रखते हैं, कुछ सब्ज़ी वगैरह रखते हैं, तो वो अंदर से गिर जाती है। ये देखिए, टमाटर जब मैं रखती हूँ तो ये गिर जाते हैं। कुछ सेब रखती हूँ, लेमन रखती हूँ, जो चीज़ भी रखती हूँ ना, तो इस तरह से गिर जाते हैं। तो इसके लिए आप ये कर लें, इस तरह से कोई सा भी गत्ता आपके पास, कोई भी डिब्बा वगैरह है, तो उसके अंदर से इस तरह से गत्ते को काट के आप इस तरह रख लें, तो भी ये चीज़ें गिरने से महफूज रहेंगी। और इसके अलावा एक और तरीका इसका ये है कि इस तरह से कोई सी भी आप बास्केट ले लें छोटी सी, उसके अंदर आप सब्ज़ी वगैरह डाल के रख लें और फिर उसको भी आप इस जाली के अंदर रखें। तो इस तरह से आप छोटी छोटी 2 से 3 बास्केट्स भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो भी ये जो फ्रूट्स वगैरह, सब्ज़ी वगैरह है, वो गिरने से महफूज रहेगी। तो इस तरह से अगर आपके पास बड़ी बास्केट है तो इस तरह से आप बास्केट रख लें, उसके अंदर सब्ज़ियाँ वगैरह रख लें और ऊपर एक और बास्केट रख लें। तो इस तरह से साइड पे आप डिब्बे वगैरह भी रख सकते हैं। तो इस तरह आप इसको अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। एक तो गिरने से महफूज रहेगी, दूसरे ये बहुत अच्छी लगेंगी तरीके से रखी हुई। तो आप इस तरह से इनको सेट कर लें। टिप नंबर 9, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बास्केट को तो हर घर में ही होती है, किचन में हो या फिर वॉशरूम में हो, बेडरूम में हो। तो इस तरह से आप अगर बास्केट के अंदर कोई अच्छा सा शॉपर लगा लें, बड़ा वाला, तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और फिर ये आपको बार बार बास्केट को साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं टिप नंबर 10 की तरफ। तो दूध बॉईल करते वक्त अक्सर हम औरतें भूल जाती हैं कि दूध भी रखा हुआ है, और फिर जब जाते हैं अंदर तो फिर पूरे किचन का सत्यानाश हुआ हुआ होता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सी टिप है कि आप एक कप लें और उसको दूध के अंदर रख लें। यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने हाई फ्लेम पे दूध को बॉईल नहीं करना। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने दूध को बॉईल करना है और अंदर कप रखना है, जिससे आपका दूध गिरने से महफूज रहेगा। और इसके अलावा देगची के साइड्स पे अगर आप मक्खन लगा लेती हैं तो भी दूध गिरने से महफूज रहेगा। और जब चूल्हा आप बंद कर लें तो इस तरह से एहतियात से आप कप को इसके अंदर से निकाल लें। तो एक तरीका मैं और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपनी दूध को गिरने से बचा सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि दोनों तरीक़ों में आपने आंच को धीमा रखना है। टिप नंबर 11, तो टमाटर के ऊपर से छिलका उतारना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप कोई भी छुरी, फोक या आप स्पून वगैरह को टमाटर के अंदर डाल लें और इसको आप आग के ऊपर रख लें, तो कुछ टाइम में इसका छिलका जो है वो जल के उतर जाएगा। और जो जल के ना उतरा तो उसको आप हाथ से आराम से उतार सकती हैं। अगर आप छुरी के साथ इसी तरह उतारेंगी तो छिलके के साथ जो टमाटर है वो भी निकल आएगा। तो छिलके को अगर आप टमाटर को जलाने के बाद उतारती हैं तो ये टमाटर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, इसका जो सालन का टेस्ट है वो भी डिफरेंट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आता है सालन में। और आप आराम से इसको सालन में इसी तरह से काट के डाल दें छिलका उतारने के बाद, या फिर आप इसको ब्लेंड करके डालें तो बहुत ही अच्छी सी इसकी प्यूरी भी तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान सा तरीका है और मैं यही वाले तरीके जो आपके साथ मैंने आज शेयर किए हैं, तो ये सारे मैं यही वाले यूज़ करती हूँ। तो बहुत ही आराम से आप इस तक का छिलका इस तरह से उतार सकते हैं।
तो आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।